अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर अबाउट फोर्थ वीडियो। तो जैसे गाइस आप जानते हैं कि हमने एक छोटी सी स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम PUBG 3D के वीडियोस बना रहे थे। तो बीच में थोड़े से इश्यूज हो गए और उसके बाद मेरे यूट्यूब का जरा पासवर्ड भूल गया था मुझे, तो जिसकी वजह से मैं काफी देर से ऑफलाइन था। तो अब हम फाइनली हम बैक मार चुके हैं। तो चलते हैं आज के ट्यूटोरियल की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो आज जो मेरा ट्यूटोरियल है वो ये है कि हमने PUBG से 3D मॉडल्स कैसे निकालने हैं और उनको ब्लेंडर में कैसे रेडी करना है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको दो चीजें चाहिए होंगी, एक नॉक्स और दूसरा PUBG मोबाइल का APK। तो नॉक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, जो ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा। आपने सिंपली 7.0.5.2 पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। और सेकेंडली PUBG का भी मैं APK का दे दूंगा आपको। मैं जो लिंक दूंगा वो ये वाला होगा। आपको सिंपल इस साइट पे आना है। आपको सिंपल इस साइट पे आके APK डाउनलोड 1.2 GB का APK आपको सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो हमारा APK डाउनलोड हो चुका है और नॉक्स डाउनलोड हो चुका है। चलें अब हम करैक्टर निकालने की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हमने नॉक्स ऑन किया और आपने सिंपल क्या करना है, PUBG का APK पकड़ना है और इसको ऐसे यहाँ पे ड्रैग करना है। क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको नहीं कर रहा क्योंकि मेरे रिसोर्स उड़ जाएंगे ऐसे। तो आपने सिंपल PUBG को ऐसे ड्रैग करना है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको इसको ऑन करके रिसोर्स वगैरह डाउनलोड कर लेने हैं। अब हम अपने मेन चीज की तरफ चलते हैं, वो है निंजा रिपर। जो हम मॉडल्स निकालते हैं, ये सिंपल एक चीज समझने की चीज है कि हम मॉडल्स निकालते हैं। एक रिपर है उसको यूज करते हुए, जो कि निंजा रिपर के लिए मैं निंजा रिपर का लिंक नीचे ड्राइव का लिंक दे दूंगा। आपको सिंपली उसको वहां से डाउनलोड करना है और उसको सेटअप कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको सबसे पहले निंजा रिपर रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो मैं आपको फोल्डर दूंगा वो ऐसे फोल्डर होगा। आपको अबाउट बल्कि वो ऐसा नहीं, ऐसे 1 का फोल्डर होगा। आपको इसके अंदर जाना है, निंजा रिपर में जाना है और बिन 64 में जाना है। नो डाउट आपकी विंडो 32 बिट है या 64 बिट है, आपका नॉक्स कौन से बिट है। हम निंजा रिपर 64 बिट यूज करेंगे क्योंकि हमारे मॉडल्स जो है वो हमें प्रॉपर्ली 32 बिट नहीं निकाल के देता। सिंपली सबसे पहले आपने ये exe फाइल को रन करना है और यहाँ पे आपने अपने नॉक्स डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है। जैसे अभी मैं अगर यहाँ से डेस्कटॉप पे जाऊँ तो ये मेरा नॉक्स पड़ा है। ठीक है, आपको सिंपल नॉक्स डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है और ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी नॉक्स की ऑटोमेटिक बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपने कहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने मॉडल्स को। जैसे मैंने अपनी में PUBG एक्सट्रैक्शन के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल जाएगा। आप कहीं कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी फर्ज करें डेस्कटॉप ही कर सकता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ PUBG मॉडल एक्सट्रैक्ट। ठीक है, आपको इसको ओपन करना है और सिलेक्ट फोल्डर कर लेना है। ये फोल्डर सिलेक्टेड हो गया और आपको कोई ऑप्शन नहीं छेड़ना है। ये कुछ ऑप्शंस आपके मे भी ऑन हो मे भी ना हो। अगर ऑन नहीं है तो आपने सिंपल इसके अंदर सेकंड और थर्ड को ऑन रखना है। ठीक है, बाकी सारों को आपने ऑफ कर देना है। इसको ओके कर देना है और फिलहाल के लिए इसको कर देना हमने मिनिमाइज। तो उसके बाद हमने जाना है अपने रैपर के फोल्डर में और ये 4 DLL फाइल्स हैं, इनको हमने कर लेना है कॉपी। तो अब हम अपना न्यू टैब खोलते हैं। तो अब हम अपने न्यू टैब में हमने C में जाके इसको पेस्ट करना है नॉक्स के अंदर। हम सबसे पहले C में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल x86 में जाएंगे। उसके बाद हम बिग नॉक्स VM RT और यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल V। ठीक है, ये फाइल रिप्लेस का बोलेगा, आपने कर देना, ना बोले तो कोई इतना इशू नहीं है। तो आपने सिंपली इसको कर देना है। ठीक है, तो हमारा निंजा रिपर जो है वो फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। फर्स्ट टाइम आपने इसको यहाँ से लॉन्च करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आपने नॉक्स लॉन्च करना है तो आपने यहाँ से करना है निंजा रिपर से। उसके बाद आप निंजा रिपर से लॉन्च ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट नॉक्स चलाएं और उसके अंदर से मॉडल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम सिंपल लॉन्च पे क्लिक करते हैं और जैसा कि हमारे नॉक्स खुल चुका है। गाइस अभी आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता चला कि हमारा निंजा रिपर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। जी हमारे यहाँ पे पॉपअप आएगा, जैसा कि मेरा अभी तक नहीं आया। तो उसके लिए सिंपल एक छोटी सी चीज है कि मॉडल कोई भी है ना, मॉडल एक्सट्रैक्ट हमेशा डायरेक्ट एक्स मोड पे होते हैं, OpenGL पे नहीं। तो हम इसको डायरेक्ट एक्स मोड करेंगे, सेव सेटिंग करेंगे और हमें रीस्टार्ट का बोल रहे हैं तो इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो ये 1 मिनट में रीस्टार्ट हो जाएगा हमारा। अभी हमारा नॉक्स रीस्टार्ट हो चुका है। सिंपली अब हम PUBG मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो ये गाइस ये हो जाता है अभी ऑन। जब रिपेयरिंग थोड़ा माइट भी पॉसिबल थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि ये एमुलेटर जो है ना ये CPU पे चलता है, GPU बेस्ड नहीं होता। गाइस ये क्या मतलब मेरे रिसोर्स भी नहीं हुए। चलेंगे मैं ना रिसोर्स करके तो फिर आता हूँ जी। तो गाइस हम फिर ना अगले दिन फाइनली रिसोर्स करके आ गया। तो गाइस सीन ये हुआ था कि कल ना मेरे इंटरनेट का इशू बन गया था। तो आप देख सकते हैं मैं अभी अगले दिन रिकॉर्ड कर रहा। तो चले फिर हम अपने नॉक्स चलते हैं दोबारा। मैंने कुछ आपके लिए निकाले थे, उनको मैं फिलहाल उड़ाता हूँ, दोबारा आपके सामने निकाल के दिखाता हूँ मैं मॉडल जी। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा फाइनली नॉक्स प्लेयर ओपन हो चुका है। सिंपल आपने सिर्फ PUBG पे क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। तो जो कि हमारा प्रिंट स्कैन इंसर्ट यहाँ पे अब शो हो रहा है फाइनली। तो अब आपने क्या करना है, एक इसमें छोटा सा ट्विस्ट है कि आपको कैरेक्टर निकालने के लिए इनको फेवरेट करना पड़ेगा। आप फेवरेट करने के लिए सिंपल फ्रेंड्स में जाके तो आपने ऐड फ्रेंड्स में जाना है और यहाँ पे आप Q8 सर्च कर लें।
तो इसके अंदर अबाउट सारे ही कवर हो जाते हैं जितने भी आप गूगल पे जाके भी लिख सकते हैं आर्थो से अकाउंट, तो वो आ जाएगा, बट ये वाला वो नहीं है, ठीक है। तो लाइक आई थिंक उसने नाम शाम चेंज किया, कुछ भी हो सकता है। तो आपको सिंपल किसी भी अकाउंट में जाना है, ठीक है। आपने दरअसल किसी भी अकाउंट में जाना है, सिंपल आपने क्या करना है, उसमें से आउटफिट फेवरेट कर लेना है। आप सारे पबजी तो खेलते ही होंगे शायद, तो आपको आइडिया तो होगा कैसे आउटफिट फेवरेट करते हैं। जैसे मैंने ये कुछ आउटफिट फेवरेट करके रखे हैं ताकि टाइम बचे। तो जैसे कि ये फाइनली एक आउटफिट हमारे पास पड़ा हुआ है, ऑलरेडी फेवरेटेड में है। जो फोल्डर बनाया था पबजी मोबाइल एक्सट्रैक्ट का, ये देख लें, इसके अंदर जो कुछ भी है फिलहाल हम वो उड़ाते हैं। दरअसल ये नोक्स ने भी फ्रेश बनाया है तो ये नहीं उड़ेगा, ठीक है, इसको छोड़ दें। तो अब आपने यहाँ पे जब आपने आउटफिट निकालना, आउटफिट के लिए आपने प्रिंट स्कैन, और जब कभी आपने कोई इन्वायरमेंट जैसे कोई मैप निकालते हैं, इस तरह की चीज निकालते हैं, तो उसके लिए आपने इंसर्ट दबाना है। तो जैसे कि हम ये आउटफिट निकालने लगे हैं, सिंपली हम प्रिंट स्कैन दबाएंगे और ये मेरा यहाँ पे आगे उसको क्रॉस कर लेते हैं। और कैसे एक और चीज, जैसे मेरा आगे मुझे माउस हिलाना पड़े, तो आपका अगर तो इस तरह नहीं आता तो आपने माउस नहीं हिलाना, क्योंकि अगर आप माउस हिलाएंगे ना, ये आउटफिट मल्टीपल टाइम्स निकलेगा। तो ठीक है, अब हम नॉक्स प्लेयर को मिनिमाइज करते हैं। अब हमारा काम आता है ब्लेंडर में, ठीक है। हमारा नॉक्स का काम इधर तक क्लियर हो चुका है। अब हमारा नॉक्स से कोई काम नहीं है। पहले आप एक चीज चेक कर लें कि आपके पास यहाँ पे चीज निकली, बिल्कुल हमारे पास ये निकल आया। अब हम जाएंगे अपने उसमें ब्लेंडर में। सबसे पहले ना आपको इसका एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि है मॉडल एक्सट्रैक्टर का, ठीक है। आपने डोन्स में जाना है। अगर आपका ओल्डर वर्जन तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल शो होगा, अगर आपका न्यू वर्जन है तो यहाँ पे एरो शो होगा। एरो पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा इंस्टॉल फ्रॉम डिस्क, तो आपने उस पर क्लिक करना है, तो आगे से आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपने सिंपल वहां पे जाना है जहाँ पे आपने निंजा रिपर को रखा है। और एक और बात, आपने निंजा रिपर डिलीट नहीं करना है, जहाँ पे रख दिया वहाँ पे पड़ा रहे। तो अब मैं वहाँ पे जाकर डायरेक्टरी ऑन करता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हम अपने डायरेक्टरी पे आ चुके हैं। सिंपल आपने निंजा रिपर पे क्लिक करना है और अब आपने यहाँ पे इम्पोर्टर्स पे क्लिक करना है और ये टू इम्पोर्ट _nrz पे इसको क्लिक करके इंस्टॉल है। तो ये आ गया, इसको आपने सिंपल यहाँ से टिक कर देना, ठीक है। और सिंपल सेव प्रेफरेंसेस। अब इसको चेक करने के लिए कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, आप F4 दबाएं, इम्पोर्ट पे जाएं तो ये देखें ये आगे निंजा रिपर 2 वर्ल्ड स्पेस लोकल स्पेस टीपो। सिंपल आप फाइल इंपोर्ट और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो अब इसमें दो चीजें हैं कि हमें कैरेक्टर चाहिए ए पोज में, ठीक है। यहाँ पे टी पोज लिखे बट ये इंपोर्ट करता है जो कि गेम का अपना पोज होता है। अगर किसी गेम का टी पोज है तो ये टी पोज में उसको करेगा, ए पोज है तो ए पोज में करेगा। हम इसको टी पोज में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और उसके बाद हम जाते हैं अपने फ्रेम 0 में। लाइक फ्रेम 0 में चीजें काम क्यों निकली हैं। अच्छा गाइस, जैसा कि मैंने आपके सामने भी मॉडल का दरअसल नहीं, मैं बाद में कर रहा हूँ। तो मैंने जब ब्लेंडर में इंपोर्ट किया तो तब मैंने ये इशू देखा, तो मैंने कहा जरा आपके साथ शेयर कर दूं वरना बाद में आपको इशू आएगा। तो जैसे आपने देखा कि अभी जब मैंने उसको प्रिंट स्कैन दबाया था तो स्क्रीनशॉट वाला वो आ गया था, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया था। तो इसकी वजह से ना पूरे नहीं निकले। जैसे कि अगर हम अभी देखें ना, तो पहले हमारे पास बनता है फ्रेम 0 में हमारी चीजें निकली हैं थोड़ी, ठीक है, ये पूरी नहीं है। बट मैंने दोबारा निकाला फ्रेम 1 में, देखें ये चीजें पूरी निकली हैं। तो आपने प्रोसेस रिपीट करना दोबारा, उसके ऊपर वीडियो बनाने का मकसद नहीं है। तो आपने सेम वही प्रोसेस रिपीट करना, बस उससे पहले आपने एक चीज करनी है, यहाँ पे आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है स्क्रीनशॉट यूज स्कैन की टू स्क्रीनशॉट, इसको आपने ऑफ कर देना, ठीक है। विंडो 10 में भी ऐसे ही होगा, 12 में तो मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरह आपने कर लेना और फिर आपका काम है, पहले फ्रेम 0 बनता है, दोबारा करेंगे फ्रेम 1 बनेगा, उसके बाद करेंगे फिर फ्रेम 2 और सो ऑन चलता जाएगा। तो आपने इसको इस तरह कर लेना और ये फ्रेम 1 में देखने चीजें निकल आई हैं। तो बस ओके, तो अब हम अपना पहले ट्यूटोरियल कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फ्रेम 1 के अंदर आना है और यहाँ पे किसी एक को एक चीज़ पे क्लिक करके ए दबाना है और इंपोर्ट निंजा रिपर 2 कर देना, ठीक है। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है आपने अगर आप फर्स्ट एक कैरेक्टर निकालते हैं तो वो फ्रेम 0 करना है, दूसरा निकालते हैं यानी कि फर्स्ट करें आपने एक कैरेक्टर निकाला उसके बाद एक और निकाला तो आपके पास फ्रेम 1 का फोल्डर बनेगा, वो फ्रेम 1 में पड़ा होगा। इस तरह आपने सिर्फ फ्रेम वाले फोल्डर देखें, ठीक है। तो इसको आप उड़ा दें, हमें गन भी नहीं चाहिए, हम गन भी उड़ा देते हैं। और गाइस फाइनली हमारा कैरेक्टर जो है ब्लेंडर में आ चुका है। अब हमने इसको अनरियल के लिए रेडी करना है, लाइक आपने ब्लेंडर में यूज करना है या अनरियल में यूज करना है, उसके लिए रेडी करना है। तो ये आई थिंक सो पहले ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो इसको यहाँ तक ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको रेडी करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इस दफा का जो ब्रेक है वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, इंशाल्लाह हम जल्दी क्या हम 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह वीडियो अपलोड कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और बस ठीक है, नहीं होता ना आउटरो, ओके, अल्लाह हाफिज फिर।